नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से आप संत कबीरदास जी के दोहे सुन रहे हैं। ये दोहे बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं। इन दोहों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत चेंजिंग आती है। हमारे जीवन में जितनी भी हमारे में खुद में कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, जो कि हम बचपन से लेकर के बड़े होने तक कहीं ना कहीं मित्रों में, संबंधियों में बैठ करके सीखते हैं। अब समय आ गया है कि हम उन विषय व्यसनों से, बुराइयों से मुक्त हो जाएं। और उनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि जैसे संत कबीरदास जी के जो शब्द बाण हैं, ये हमारे सीधे ही मन के ऊपर वार करते हैं। हमारे मन को जागृति देते हैं कि हम स्वयं को पहचानें कि हम हैं कौन, इस संसार में आए किस उद्देश्य से हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें करने के लिए भेजा क्या है ईश्वर ने, और करने के बाद हमें जाना कहाँ है। जब तक हमें इन पहेलियों का पता ही नहीं है, जब तक हमें इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, तब तक आप अपनी ओर से अध्ययन करके बता दीजिए कि कैसे हमारा मन भगवान से जुड़ सकता है। जब मुझे अपने पापा का पता ही नहीं है, जब मुझे मेरे घर का एड्रेस ही पता नहीं है, तो मैं कैसे उस घर में पहुंच सकता हूं? मैं पहुंच ही नहीं सकता कभी भी। तो जब तक मुझे मेरे पिता का परिचय ही नहीं है, तो मैं उस पिता से संबंध कैसे जोड़ सकता हूँ? जैसे कोई मनुष्य है, बच्चा है छोटा सा, उस छोटे से बच्चे को उसकी माता छोटेपन से सिखाना शुरू करती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं। वो 1 महीने के 30 दिन उसके सामने जब पापा बैठा होता है तो वो उसको सिखाती है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं। और पापा कहता है ये तेरी मम्मी है, ये तेरी माता है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरी माता है। और वो बच्चा सीखता है, इन बातों से सीखता है। तो इसी तरीके से वो परमात्मा भी हमारी माता है, वो परमात्मा भी हमारा पिता है, वो परमात्मा भी हमारा बंधु और सखा है, वो परमात्मा भी हमारा सर्व संबंधी है। उस परमात्मा से अगर मन का संबंध जोड़ना है तो सबसे पहले तो हमें ज्ञान को जानने की ज़रूरत है। जब तक हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं हो जाता, जैसे मान लीजिए कि मेरे को कोई फैक्ट्री खोलनी है और फैक्ट्री खोलनी है कपड़े की, तो मुझे कपड़े की जानकारी नहीं है, तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के अगर मैं उस कपड़े की फैक्ट्री को चलाऊंगा, अपना भले मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अंततः मेरा नतीजा ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा हूं पहले उसका ज्ञान मुझे होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर मैं आध्यात्मिकता के पथ पर चल रहा हूं, अगर मेरा मन है कि मैं परमात्मा को पालूं, मैं परमात्मा की भक्ति करूं, परमात्मा का जप तप करूं, परमात्मा का सुमरण करूं, परमात्मा का ध्यान करूं, परमात्मा को अपने मन में बसा लूं, परमात्मा के प्रति जो मन के उद्गार हैं आंखों में आंसू के द्वारा निकलें बाहर, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्वयं के परिचय की जरूरत है कि मैं हूँ कौन, मेरा परमात्मा से संबंध क्या है, मैं परमात्मा को याद कैसे कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संत कबीरदास जी के दोहों में हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी 3 दोहे हम वर्णित करेंगे और इन 3 दोहों से जो भी हमें सीखने को मिलेगा हम जरूर सीखेंगे। तो पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, समझाए समझे नहीं तू पर हाथ बिकाए। समझाए से समझे नहीं तू पर हाथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको चला तू यमपुर जाए। अर्थात समझाने से तो मनुष्य समझते ही नहीं है। कितना कबीर साहब कहते कि मैंने समझाने की कोशिश की, मैं जब तक रहा मैंने अपने अनुभवों के द्वारा दुनिया के सभी मनुष्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझता ही नहीं, कोई उस ज्ञान को ग्रहण करना ही नहीं चाहता है। अरे मूर्ख, मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूँ, अपनी ओर इसलिए खींच रहा हूँ कि मुझे भगवान से प्रीति हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि परमात्मा को याद करने का तरीका क्या है, विधि क्या है, उससे याद किया कैसे जा सकता है, उसके साथ हमारा मन जुड़ेगा कब, कैसे जुड़ेगा। परंतु तू दूसरों के हाथों में, दूसरों की टोलियों में बैठ करके अपने जीवन को बर्बाद ही जिए जा रहा है और यमपुर में जाकर के धर्मराज की सजाओं का भागीदार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मन चलता तन भी चले, मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर।
तन मन दों बसी करे, होए राई सुमेर। अर्थात मन से ही तन भी प्रभावित होता है, क्योंकि मन हमारा जो है वो आत्मा की ही एक शक्ति का नाम है, और आत्मा ही हमारे शरीर में बैठ करके ड्राइवर की तरह इस गाड़ी को, शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। तो जब तक हमारा तन भी सही नहीं है, तब तक हमारा मन भी सही नहीं रह सकता। जैसे हम एग्जाम्पल दें तो जैसे एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन मंदिर को ठीक से साफ नहीं किया जाता बाहर से, और अंदर में जो मूर्ति है उसका आप साज श्रृंगार कर रहे हैं, उसको अच्छे से वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उसका फलों फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है देवता की मूर्ति का, लेकिन बाहर आपने कूड़ा जो लगा हुआ है मंदिर के प्रांगण में उसको साफ नहीं किया है, तो जो वहाँ आने वाले हैं उनके मन में मूर्ति की तस्वीर कैसे जाएगी? जब वो एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो उनको सामने कूड़ा नजर आएगा। तो जब हमारा तन ही शुद्ध नहीं है तो हमारा मन कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अगर हमें देवता की मूर्ति बनना है तो हमें चाहिए हम अपने तन को भी स्वस्थ रखें। तन को हम ऐसी कोई चीज़ ना दें जिसके द्वारा हम तन बीमार हो जाए। हम तन को विषय व्यसनों से दूर रखें, क्योंकि भगवान को याद करना है तो भी इस शरीर की, इस तन की ही जरूरत है। तन है तो मन है, और मन है तो ही आत्मिक बल है। जब मन हमारा किसी वस्तु की ओर या किसी चीज़ की ओर या किसी पाने की ओर आकर्षित हो जाता है तो ये शरीर स्वतः ही उस ओर खींचने लगता है। अतः मन को सदैव में अपने वश में रखना चाहिए। मन की ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो घोड़े हैं, ये बेकाबू घोड़े हैं, ये इच्छाओं के घोड़े, ये तृष्णाओं के घोड़े, ये कामनाओं के घोड़े हमें चैन से बैठने नहीं देते। हमारे मन को दौड़ाते ही रहते हैं, दौड़ाते ही रहते हैं, दौड़ाते ही रहते हैं। इनको वश करना असंभव तो नहीं है, लेकिन हमारे वश में ही है। और वश में ये है कि हम इस मन को कहें कि हे मन, तू अपना मन उस परमात्मा में अर्पित कर दे, फिर हर कर्म कर, इसलिए तेरा कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं बनेगा। तब हमारा मन भी शुद्ध रहेगा, हमारा तन भी शुद्ध रहेगा, और हम जो कर्म करके धन कमाएंगे हमारा वो धन भी शुद्ध रहेगा। तो जैसा होगा अन्न वैसा हमारा होगा मन, और जैसा हमारा होगा मन वैसा ही हमारी होगी वाणी। इसलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब हमारी वाणी में मधुरता आ जाएगी तो हमारा मन भी बड़ा शीतल हो जाएगा, और शीतल मन परमात्मा से स्वतः ही जुड़ जाएगा, उसे ज़रूरत नहीं है जोड़ने की। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मनवा तू फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म। मनवा तू फूला फिरे, हे मन तू फूला फिरता है, कहे जो करूं धर्म। तू कहता है कि मैं बहुत धर्म के कार्य कर रहा हूं, संसार में मेरे जैसा धार्मिक कर्म तो कोई कर ही नहीं रहा है। कोटि कर्म सिर पर चढ़े, चेती न दे के मरम। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि ये मन अपने आप ही ऐसे ही बिना वजह ही फला फूला फिरता है कि अभी तो मेरी जवानी की उम्र में जो मर्जी करूं, जो मर्जी खाऊं, जहां मर्जी फिरूं, जिस मर्जी को देखूं, जिस मर्जी के आकर्षण में फिरूं, जो मर्जी मैं संसार का करूं, मुझे कौन पूछने वाला है। लेकिन ये जवानी सदा नहीं रहने वाली है। अर्थात सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? जो ये समझता है कि मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं। और धर्म का कार्य क्या है कि पहले हम स्वयं को जानें कि हम हैं कौन, फिर उसके बाद हम जानें कि धर्म कहते किसको हैं। धर्म कहते हैं धारणाएं। हमारे जीवन की धारणाएं क्या हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं? क्या हम किसी की आत्मा को दुख नहीं दे रहे हैं? क्या हमारे मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है? तो अज्ञानी लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, और करोड़ों ही कर्मों का भार उनके सिर पर हमेशा चढ़ा रहता है, और पाप कर्मों के बोझ तले दबे हुए मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। इसलिए थोड़े से भी अच्छे कर्म कर लेते हैं। अगर वो थोड़ा सा धन कहीं लंगर लगा दिया, कहीं धार्मिक कार्य में धर्मशाला के लिए धन दे दिया, कहीं एजुकेशन के लिए किसी स्कूल में हेल्प कर दी, वहाँ पर थोड़ा डोनेशन दे दी,
तो वो समझते हैं कि हमारे जैसा धार्मिक कार्य तो संसार में कोई कर ही नहीं रहा है। ये जरूर है कि उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो ईश्वर देते ही हैं, क्योंकि ईश्वर सबको देने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन इससे उनका अपना जो पाप कर्म किए उनका कोई खात्मा नहीं होता है। हमारे पाप कर्म तभी खत्म होने हैं जब हम किसी को भी दुख न दें, किसी को अशांति पीड़ा न दें, किसी का अहित नहीं सोचें, किसी को बुराई के रास्ते पर जाने न दें, और जो जा रहा है अगर कम से कम उसको रोक नहीं सकते तो हम उसको बढ़ावा नहीं दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।